भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उसका नशा जो है आपसे संभल ही नहीं रहा। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण इतना ज़्यादा जो नशा है वो व्यक्ति करता है। आपकी समझ से बिल्कुल बाहर है कि आखिर क्यों इतना ज़्यादा जो नशा है वो व्यक्ति करता है। ठीक है ना, कोई भी है और उसका जो नशा है ना वो छूट भी नहीं रहा। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया लेकिन उसका जो नशा है ना वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा और आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपका घर का जो कोई भी व्यक्ति है, ठीक है ना, जो जितना भी नशा करता है, सारा का सारा जो है नशा वो खत्म होगा ही, समाप्त होगा ही होगा और वो नशा मुक्त अवश्य रूप से होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा मैं बताने वाला हूँ और हर एक चीज़ आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। और अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है ना, अवश्य रूप से उसका जो नशा है वो समाप्त होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा बताऊंगा। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की क्या होती है, भीड़ होती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ होती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है, ठीक है ना। 4 से 5 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल एक ही इच्छा, एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा नशा करता है, उसके नशे से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आखिरकार हम क्या करें, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम लोगों को इतना भी समझ में नहीं आ रहा कि इसका जो नशा है वो छुड़वाएं कैसे। ठीक ना, हमने क्या कुछ नहीं किया, बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखाया, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ करवाई, हर एक चीज़ करवाया, ठीक ना, बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च हो गया हमारा इन सब चीज़ों में, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का जो नशा है ना वो छूटने का नाम ही नहीं लेता। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उस व्यक्ति का जो नशा है वो समाप्त हो जाए। हर एक कोशिश कर लिया लेकिन फिर भी नशा नहीं छूटता और नशे के कारण उनके हमारे घर में कलह रहती है, हमारे घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, लड़ाइयाँ होती हैं। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जैसे ही गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है, अवश्य रूप से जो है उसका जो नशा है ना वो समाप्त होगा ही होगा। अब जैसे ही वो व्यक्ति वो मतलब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी घर का व्यक्ति है, चाहे वो पति है, चाहे बच्चा है, चाहे कोई भी है, वो अवश्य रूप से नशा छोड़ेगा ही छोड़ेगा। अब जैसे गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद जो है ना वो वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा, सारी जो मनोकामना है ना वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को
सब्सक्राइब भी कर लें। तो देखिए जो हमारा सबसे पहला उपाय है, तो इस उपाय में सबसे पहले आपको चाहिए क्या, इस उपाय में सबसे पहले आपको लेना है 3 काली मिर्च और साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। ठीक, तो 3 काली मिर्च ले लिया, साथ में 1 धतूरा ले लिया। धतूरा लेने के बाद आप अपने उसी व्यक्ति को जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है उसको हाथ में देके उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे वो व्यक्ति शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि दक्षिण क्या है उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है वो पूरी होगी ही होगी। ये था कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में सबसे पहले आपको चाहिए क्या, इस उपाय में आपको सबसे पहले जितनी भी महिलाएं हैं उनको ये उपाय करना है। तो इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए 1 लोटा जल, 2 से 3 बूंद गंगा जल और 3 बेलपत्र। फिर से बता रहा हूँ, 1 लोटा जल चाहिए, 2 से 3 बूंद गंगा जल चाहिए और 3 बेलपत्र चाहिए। ठीक, ले लिया। अब देखिए 1 लोटा जो जल है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो जल है आपके घर का होना चाहिए, मतलब मंदिर परिसर से आपको जल नहीं लेना, अपने घर से जल लेना है। ठीक, ले लिया। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो जल है वो क्या होना चाहिए, जो जल है वो तांबे के लोटे में होना चाहिए, स्टील के लोटे में नहीं होना चाहिए। और बेल पत्र कहीं से भी कटा फटा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक, ले लिया आपने। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, सिंपल सा, जैसे आपने लिया, लेने के बाद आपको क्या करना है, देखिए जैसे लिया, लेने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर, बाबा कुंदकेश्वर को नाम लेके अर्पित करना है। और जैसे ही बाबा कुंदकेश्वर का नाम लेके अर्पित करेंगे, बाबा से इसको औषधि के रूप में मांगिएगा कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। अब जैसे ही जलाधारी से फिर से जल नीचे की ओर आएगा, आपको किसी दूसरे उसमें आपको क्या कर लेना है, भर लेना है। ठीक, भर लिया किसी दूसरे पात्र में। भरने के बाद उसको लेके आइए घर और उसी व्यक्ति को पिलाइए, 1 से 1.5 महीना पिलाइए, अवश्य रूप से उसका नशा समाप्त होगा ही होगा।